पर ये तो हम ठीक समझ है, चुके हैं कि जितने रिलीजन है ये सारे इंसानों ने बनाए हैं। ये कैसे समझा आपने? ये तो आप बताइए कि इस रिलीजन में ऐसा क्या है कि जो साइंस उसको क्या है, इस्लाम में क्या है या हिंदुइज्म में क्या है ऐसा? तो आपका जो मयार है वो साइंस है? हाँ, साइंस। मैं मानता हूँ कि जो भी गॉड या ये हमारी दुनिया कैसे बनी, ये सब हम्म, साइंस ही बताएगा हमको। तो वो अभी साइंस ये हम तो नहीं अभी बताएगा अभी कि वो, अच्छा साइंस आपको ये बताएगा कि ये सब खुद ब खुद बना है, या साइंस आपको ये साइंस बताएगा सब कि कुछ खुदा बताएगा। नहीं है? साइंस खुदा के बारे में भी बता सकता है। साइंस सारी रीजनिंग के आंसर साइंस दे सकता है। श्योर। अभी क्योंकि ये हमारी मॉडर्न साइंस में हमने अभी कितने 200-300 साल ही हुए हैं, तो अभी तो हमको बहुत कुछ सीखना है, जानना है। तो अभी तक हम तो इतना जाने नहीं है। ये तो बड़ी ईमान भरी स्टेटमेंट आपने दे दी है कि इस ईमान है मेरा साइंस का कि वही सब कुछ बता देगी। नहीं तो साइंस और क्या है, ये हमारा जो दिमाग है वो रीजनिंग करता है, लॉजिक करता है, उसी के बाद हम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पर जो आपका श्योर। रिलीजन है वो ढूंढता ही नहीं है, वो मान लेता है बिना किसी हम्म। लॉजिक के। चलें अभी एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। साइंस जो है जी। वो हर चीज़ को पूछती है, वो हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है, और रिलीजन जो है वो मान लेता है, राइट? जी जी। इवोल्यूशन को आप ठीक समझते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्योंकि हम्म, ये साइंस कित में अगर साइंस कुछ और कहती तो वो भी मान लेता। आई एम हाँ, नॉट ठीक ठीक। एक्सपर्ट बट हाँ, मान ठीक हो सकते गया, हैं। ठीक ठीक हो गया। आपकी अपनी कितनी ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन के हवाले से? नहीं, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ उसके बारे में। नहीं, लेकिन मैं फिर भी साइंस मानते पढ़ी हैं है। उसको? क्या? फिर भी मानते हैं उसको ज़्यादा ना जानने के हाँ, बावजूद? क्योंकि साइंस हर चीज़ जो है वो लॉजिक रीजनिंग से ही आती है साइंस की। तो फेयर साइंस इनफ, से जो लेकिन कुछ और इवोल्यूशन के कहेगा बारे तो में आप कुछ और ज़्यादा मान लेंगे। नहीं। ठीक हो गया, साइंस से सही, जो मैं कुछ आपकी और बात कहेगा तो और मान लेंगे। मैं आपकी बात में समझ गया। लेकिन आप खुद इवोल्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उसको ठीक समझते हैं बिकॉज़ आपको किसी साइंटिस्ट ने बात बताई है। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। ईमान आपके नज़दीक क्योंकि किसको कहते स्पीशीज़ हैं? जो है इवॉल्व होती है वगैरह वगैरह जो चीज़ें। बट यू डोंट नो दैट, ये तो आपने सुनी-सुनाई हाँ, आई एम बात है ना, नॉट आपको नहीं पता एक्सपर्ट। इस चीज़ का। श्योर। हाँ, आई एम तो नॉट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होने के बावजूद अगर आप उसको नहीं मानते, तो इस्लाम पे आपका एग्ज़ैक्टली क्या एतराज़ है? कि बगैर इन्वेस्टिगेट इस्लाम किए मान लेते हैं? इस्लाम पे कुछ ऐसा ऐसा क्या है, आप बताइए इस्लाम में ऐसा क्या है? इस्लाम आपका में एतराज़ मैंने मैं पूछा ज़्यादा है। इस्लाम को भी नहीं जानता हूँ, पर जितना मैंने ये सुना है, देखा है, उसके हिसाब से सही। तो इस कुरान में कुछ इस तरह की बातें हुई है कि वो मांस के लूथड़ वगैरह मिक्स हो जाते हैं, हरा लाल पानी, और ये सारी बातें हैं। तो ये इतनी जो दुनिया बनाने वाला होगा वो इतनी छोटी बात क्यों करेगा? कुरान में वो जो इतना इम्पोर्टेंट वो जो है आखिरी मैसेज है, उसमें इतनी छोटी दैट इज़ बातें क्यों करेगा? अनबिलीवेबल है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ कि मैंने आपसे सिर्फ़ एक छोटा-सा सवाल पूछा है। ये आप जी। जितने भी एथियस्ट होते हैं, आप में ये ख़ासा किसने आपको ये ट्रेनिंग दी होती है कि साइंस पे कोई मुश्किल सवाल आए तो घूम के कुरान पे चले जाना, साइंस वाली बात में ना नहीं, फँसना? कुरानी व्हाई? जितने भी ये टेक्स्ट तो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, भाई यहाँ वो पे तो सारे आपको पता है ना कि ये इस्लामिक चैनल है, आपको तो पता ही है यहाँ पे तो इस्लामी वाली बात होगी। मैं हुँ, क्रिश्चियनिटी का दिफ़ा नहीं करूँगा, मैं वेदास का दिफ़ा नहीं करूँगा, ये तो आपको अच्छी तरह से बात पता है। तो जी, एक जी। छोटी-सी मैंने आपसे ये बात पूछी कि जब आपको इवोल्यूशन के बारे में नहीं पता और हुँ, आप ना पता होने के बावजूद बगैर इन्वेस्टिगेट किए आप ये बात मान गए हैं, जी, तो जी। इस्लाम पे भी तो आपका यही एतराज़ है ना कि मज़हब जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो बगैर इन्वेस्टिगेट किए मान जाते हैं। तो फिर नहीं, फ़र्क नहीं, क्या है लेकिन आप में और हम में? साइंस के पीछे पूरी साइंटिफिक ये कम्युनिटी है। वो हर बट यू चीज़ को डोंट नो दैट, बट यू डोंट नो नो आई दैट। नो मैंने साइंस पढ़ी है, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको नहीं देखें, वो जो कुछ उन्होंने आपको बताया वो आपने मान लिया, ऐसा ही है। वो उसके पीछे एक्सपेरिमेंट है। वो हर चीज़ जो जैसे हम रॉकेट वगैरह ये स्पेस में भेजते हैं, वो ये सारे प्रूफ्स हैं उस चीज़ के कि जो उन्होंने सीखा है, वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ओके, फिर आपको फिर मुझे उम्मीद है कि आप फिर सारे सवालों के जवाब तो मुझे दे पाएँगे। ये जो ज़िंदगी का वजूद है, ये मुझे बता हुँ। सकते हैं कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि लाइफ़ ने वो कैसे एक्जिस्टेंस में आई, साइंटिफिकली स्पीकिंग? ये जो साइंस ने जो भी इसका आंसर दिया होगा वो हम मान लेंगे। साइंस वही ईमान और कहता किसे है, कहते हैं? ईमान नहीं उसके लिए दिया है ना साइंस ने। तो आप साइंस सा पे जो जिस चीज़ पे जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, आप मेरे भाई बुरा ना मानिएगा, मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हम थोड़ी-सी क्लियर कर लें, कुछ टर्म्स जिनसे शायद आप वाकिफ़ नहीं हैं। साइंस और साइंटिज़्म में फ़र्क होता है। आप साइंटिज़्म की बात कर रहे हैं, जिसका व्यू पॉइंट ये है कि हर चीज़ की एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन है और साइंस बेहतरीन तरीका है उसको समझने का। यही आपका व्यू है? जी, जी। अगर कुछ आपको डिवाइन रिडक्शन है तो वो आपको प्रूफ करना होगा। जैसे वो जितने तो भी सारे छोड़िए, रिलीजन डिवाइन हैं। की
अरे भाई डिवाइन को तो खत्म साइड पे रखे ना, आप तो मानते ही नहीं है उसको। रिडक्शनिज्म आपको पता है क्या होता है? नहीं, थोड़ा बहुत आप बताएँगे तो शायद। हाँ जी, रिडक्शनिज़्म होता है कि लिटरली हर चीज़ को हम कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के सिलसिले से पीछे जाते हम एक सिलसिले पे उसको रिड्यूस कर देते हैं कि इससे आगे कुछ मुमकिन है ही नहीं। यानी कि अगर वो है भी तो इट्स अनइंटरेस्टिंग, हम उसको मानते ही नहीं हैं। जो कि मटीरियलिज़्म की एक टाइप है कि जैसे मटीरियलिज़्म में सिर्फ़ एटम्स हैं या वॉइड है, जो चीज़ हम फ़िज़िकल वजूद नहीं रखती है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती है। ये है हुँ। बेसिकली साइंटिज़्म, और इसमें बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, नहीं फॉर इसके एग्ज़ाम्पल इसमें सा एक जी, जी। साइंस ने भी सब कुछ जो है वो जान नहीं लिया है, अभी बहुत कुछ जानना है। अभी हम ये क्या चाँद तक साइंटिज़्म तो ही है। ये जी, साइंटिज़्म इसी को कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने भी बहुत कुछ जानना है और हम जान जाएँगे और साइंस के ज़रिए ही जान जाएँगे। जी, जो जी। कि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम रिडक्शनिज़्म की बात करें तो वो मेटाफिज़िक्स का डिनायल है। अगर मेटाफिज़िक्स का डिनायल है तो फिर आप ये फेथ बेस्ड स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं जिसका ताल्लुक फिज़िक्स से नहीं मेटाफिज़िक्स से है कि हम सब कुछ जान लेंगे। ये ईमान की स्टेटमेंट है, फेथ की स्टेटमेंट है। अभी तक जो हम आप कहते हैं कि साइंस के ज़रिए हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, इस दुनिया में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई हर कोई चीज़ की नेचुरल है। एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बावजूद आप उसको मानते हैं और यही इल्ज़ाम आप मज़हब के लोगों पे लगा देते हैं। नहीं तो अगर आप मज़हब में इजाज़त दें तो ऐसा मैं कि 2 एक सवाल आपसे पूछ लूँ? जी, अभी तक तो मैंने आपसे जो इवोल्यूशन के बारे में पूछा, आपका जवाब ये है कि मैं साइंसदानों पे ईमान रखता हूँ। अब मैं आपसे जी, पूछना जी। चाहता हूँ कि जो हमारा कॉन्शियस है, इसको आप कैसे नेचुरली एक्सप्लेन करते हैं? ये जो भी साइंस ने किया होगा दैट्स इट, यही आपका जवाब है, जो साइंस ने किया होगा मैं मान लेता हूँ। या जी क्योंकि रिलिजन में दैट्स ऐसा इट। है ही क्या? फिर रिलिजन में ऐसा क्या है? रिलीजन में कुछ नहीं है, आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन ये कौन-सी आप अक्लमंदों वाली बात कर रहे हैं कि जो साइंस ने कह दिया मैं उसको मान लूँगा। कल अगर साइंटिस्ट आपसे कहते हैं कि एक्चुअली आपकी पैदाइश नहीं हुई है, आप ज़मीन से उग गए हैं, तो वुड दैट बी नहीं, नहीं ओके तो फॉर यू साइंस जस्ट से ऐसा कि साइंस ने कहेगा ही कह नहीं दिया ना, है? साइंस ऐसा कह नहीं आप सकता। आपको कैसे पता? साइंस साइंस अगर कहेगा ये कह स जो हुआ है वही अगर कहेगा। साइंस आपको ये कह सकती है कि एबायोजेनेसिस यानी कि ज़िंदगी जो है वो अदम से वजूद में आई है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ वजूद जी, में आई है, तो ये भी उतनी जी। फ़िज़ूल बात है, ये आप क्यों मान लेते हैं? नहीं क्योंकि उसको प्रूव किया होगा ना उन्होंने। कहाँ? अगर उन्होंने उन्होंने अगर प्रूफ कर दिया तो मान जाएँगे। किसने हर किया मुझे न बताइए? नहीं अगर करेंगे तो। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया पर अगर करेंगे तो मान जाएँगे। मैं बताता हूँ क्या किया उन्होंने। मिलर और ह्यूरी ने तजर्बा किया, नाकाम हुआ। फिर मिलर ने खुद किया, वो नाकाम हुआ। जेफरी बार्डा ने किया, वो नाकाम हुआ। ये मैं आपको 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत से हो चुके हैं। सबके तजर्बात नाकाम है कि ज़िंदगी जो है वो अदम से वजूद में नहीं आ सकती। देन व्हाई डू यू बिलीव दैट इज़ द केस? साइंस डज़ नॉट बिलीव इन दिस एडम और आमिर साइंस भाई, इस पर मैं नहीं मैदान मैं आपके लिए खाली कर दूँ? मुझे लग रहा है कि ये आपका केस है ये साहब। मैं आई थिंक देयर इज़ इनफ ऑफ इट, तो सो मेरा केस है तो प्लीज़। फिर जस्ट वेट आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। जी मैं बाहर जी। नहीं आई एम नहीं वेरी सॉरी साइंस ने तो एलेना बहन, आप ये खत्म करना एडम चाह वगैरह रही की जो थी। स्टोरी है वो तो ये रिलीजन है ना सर रिलीजियस है। हाँ, जी एडम बिल्कुल, वगैरह की सही बात स्टोरी है। जो है वो तो सारी रिलीजियस है। अच्छा, तो अलीना मैं साहबा आमिर भाई को मैंने केस जी दे दिया है, मैं सिर्फ़ आपसे एक चीज़ मेरे जी, भाई मैं आमिर पूछना भाई। चाहता हूँ कि मैं आमिर भाई भी इस पे एलैबोरेट आगे करेंगे कि आपके पास हर वो सवाल जिसका जवाब नहीं है, आप ये क्यों कहते हैं कि जो साइंस ने किया वही ठीक है? वो साइंस खुदा है आपका, साइंस पे कोई वही नहीं तो आती साइंस है। के अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर ऑप्श साइंस के ज पास ज कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर इन सवालों का जवाब दे दें फिर। 2-4 मैंने आपसे पूछे हैं, इवोल्यूशन का पूछा है, एबायोजेनेसिस का पूछा है। ये क्या जवाब ये हुआ तो कि ये वो जो साइंटिस्ट साइंस देंगे ना कहती है वही जवाब ठीक जो है? है। जवाब तो फिर साइंस नहीं उनको देगा। उस भेजिए ना आप, उनके जो मुरीद हैं आप नहीं तो वो हम मैं कैसे ये ज कह रहा हूँ कि जो खैर आमिर रिलीजन भाई है का ये केस सारे आपका था। मैन मेड है। चले आमिर भाई रिलीजन आपकी अच्छा जी, कॉल है। बहुत शुक्रिया। मैन मेड है, बहुत शुक्रिया। ये भी मैन मेड ही है जिस पे बैठे हुए हैं आप। हाँ ठीक जी है, सब सब कुछ मैन मेड। हाँ तो बस ठीक है, जिंदाबाद, टेक केयर, थैंक यू।